वालेकुम स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है इंतहाई अहम क्वेश्चन है। इसी साल जो है एग्ज़ाम में, एनुअल एग्ज़ाम में इसका एक पार्ट आया था। इसके 4 पार्ट्स हैं, जिनमें से एक पार्ट जो था वो हमारे एनुअल एग्ज़ाम में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर 4 या 5 नंबर्स का बन के हमारे सामने आया था, और हमारे स्टूडेंट तो बहुत ईजीली उसे कर रहे हैं क्योंकि वो इतना मुश्किल था ही नहीं। तो इसलिए हम भी अगर ये समझ लेंगे तो नेक्स्ट हमारे भी एनुअल एग्ज़ाम में हो सकता है कि इस जैसा ही क्वेश्चन आ जाए, जिसे हम जो है बखूबी जो है आसानी के साथ जो है हल करके पूरे नंबर हासिल कर सकें। तो देखें बेटा, सबसे पहले हमें सवाल को समझने की ज़रूरत होती है कि सवाल कहता क्या है। अगर सवाल की हमें पता चल जाता है कि वो ये कह रहा है तो फिर उसका आंसर निकालना कुछ आसान हो जाता है। तो देखें, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1 आज डिस्कस कर रहे हैं। पार्ट नंबर 1 में सेट तो 2 दिए हुए हैं, एल और एम सेट। ये तो चारों पार्ट्स के लिए दिए गए हैं। तो ये जानना ज़रूरी है कि एल क्या कहता है, एम क्या कहता है, एल के अंदर कौन से एलिमेंट्स हैं और एम के अंदर कौन से। तो देखें, एल के अंदर कहता है कि एक्स, जब के एक्स बिलोंग टू एन, कोई भी रुकन होगा, मिसाल के तौर पे उसका ना एक्स नाम फ़र्ज़ किया दे दिया है। लेट्स सपोज वो एक्स है तो वो एन से आया करेगा। जो भी रुकन आया करेगा, जो भी एलिमेंट होगा वो एन में से ही होगा, इधर उधर से नहीं होगा। एन मतलब नेचुरल अदाद, कुदरती अदाद का सेट। और वो कैसा होगा, ये और की अलामत है। इसके बाद वो उसके आगे कंडीशन बताता है कि वो x जो होगा 5 से छोटा होगा या कम अज़ कम 5 के इक्वल होगा। लेस देन आर इक्वल टू 5। इसका मतलब है कि नेचुरल आदाद 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 इस तरह चलते जाते हैं, लेकिन वो आगे कंडीशन लगाता है कि 5 तक हों या 5 से छोटे हों, उससे आगे ना हों। तो इसका मतलब है हमारे पास एल आ गया 1 2 3 4 5। ये एल का हमारा ये सेट, इसके कहने का ये मकसद था। इसकी तशरीह हो गई आपकी। अब एम सेट को देखें, वो कहता है कोई भी रुकन है। अब यहाँ एक्स की बजाय, क्योंकि एक्स उसने ऊपर वाले सेट पे यूज़ किया था इसलिए वाई यूज़ कर लिया। ये भी लेट्स सपोज वाई है, कोई भी रुकन है वाई, वो कहाँ से आएगा, इट्स बिलोंग टू प्राइम सेट। प्राइम सेट से वो उसका ताल्लुक़ होगा। और कैसा होगा, और आगे कंडीशन है कि वो 10 से स्मॉल होगा, y लेस दैन 10 से छोटा ही होगा। तो देखें, ये भी आसान है, गिन लेते हैं 2 3 5 7, बस उसके बाद तो 11 आएगा। वो हमारा जो है शर्त में हमारी कंडीशन फुलफ़िल नहीं करता, इसलिए 10 से स्मॉल ही हमने लेने हैं। तो हम जो है सबसे पहले वो कहता है L क्रॉस M करके फिर उसमें से ये जो है बाइनरी रिलेशन हमें ढूंढ के दें। तो करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1। तो सबसे पहले L क्रॉस M करेंगे। L क्रॉस M, जैसा कि आप जानते हैं, मैं इधर आपके लिए लिख भी देता हूँ वजाहत के लिए। L जो है उसने हमें ये दिया है, 1 से लेके 5 तक नेचुरल आदाद हैं। उसके बाद M उसने हमें दिया है, वो हमारे पास है 2 3 5 एंड 7। ये वाली रकमें हमारे पास M की हैं, यानी ये 2 सेट दिए हैं। बस उसने बताने का, इजहार करने का तरीका डिफरेंट यूज़ किया है। अब इसको इस्तेमाल करते हुए M क्रॉस N करेंगे और हम फिर उसमें से ये रिलेशन हम जो है निकालेंगे, ये बाइनरी रिलेशन मालूम करेंगे। ये भी इतना हमें देखें कितने रकमें हमारे पास, ये भी काफ़ी हमारा टाइम ले जाएगा। तो देखिए 1 जो है 2 से 1, 3 से 1, 5 से 1, 7 से, ये फर्स्ट एलिमेंट ने M वाले सब तमाम एलिमेंट से जोड़े बनाए या मल्टीप्लाई हुआ। इसी तरह 2 की बारी है, 2 ने 2 से, 2 ने 3 से, अब 2 ने 5 से और 2 ने 7 से, 2 ने भी मल्टीप्लाई हो गया। अब 3 की बारी है, 3 ने 2 से, 3 से, 3 5 से और 3 7 से, ये भी मल्टीप्लाई। अब 4 की बारी, 4 2 से, 4 3, उसके बाद 4 5 और 4 7, 4 की भी। अब लास्ट वन है 5 का, 5 भी इसी तरह तमाम से जो है जोड़ा बनाएगा।
5 2 5 3, उसके बाद 5 5, उसके बाद 5 7। तो ये बेटा हमने मल्टीप्लाई किया L क्रॉस M को, जैसा कि उसने बताया कि L क्रॉस M करके फिर हमें ये बाइनरी रिलेशन जो है ढूंढ के दें। तो हम ढूंढ देंगे। देखें बेटा, ये हम बाइनरी रिलेशन ढूंढ रहे हैं जो वो हमसे डिमांड करता था R1। अब हमारे डिमांड क्या करता था, अब क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा उसके पार्ट 1 को। ये वाला प्रोसेस हमने तमाम के साथ करना है। अब यहाँ देखें तो वो हमें कहता है कि जब जो भी जोड़ा आएगा, ऐसा जोड़ा जो पहली रकम x तो दूसरी रकम y होगी, वो कैसा आएगा, वो ऐसा आएगा कि y जो होगा छोटा हुआ करेगा x से, यानी y वाली दूसरी रकम होगी, जोड़े में जो दूसरी रकम होती है वो y वाली होती है, तो दूसरी रकम छोटी हुआ करे पहली रकम से, तो वो वाले जो सेट्स हैं, जो वाले बाइनरीज हमारे पास जोड़े हैं वो आ जाएं। यानी कि x बड़ा होना चाहिए उसमें और y छोटा होना चाहिए। इसमें देखें x छोटा है y बड़ा है, पहली रकम x है दूसरी रकम y है, तो x छोटा है y बड़ा, ये नहीं हम यूज़ करेंगे, ये भी नहीं यूज़ करेंगे, ये भी नहीं यूज़ करेंगे, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये इक्वल है, ये भी नहीं इस्तेमाल करेंगे। जो भी हमारा देखेंगे कि जो भी हमारी y वाली रकम बड़ी होगी ना, छोटी होगी, वो हम यूज़ करेंगे। अभी तक यहाँ पे y वाली बड़ी रकम ही चली आ रही है, यहाँ पे भी बड़ी रकम है, ये भी देखें, ये बेटा छोटी रकम यूज़ हुई है y के लिए, तो हम इसे लिख देंगे 3 और 2, ये वाला। अब इसमें देखिए आगे नेक्स्ट देखते चले जाएं, आपको ये एक मिलेगी जो 4 और 2 है कि दूसरी रकम y वाली वो छोटी है, इसमें भी y वाली छोटी है, 4 और 3, इसमें बड़ी है, इसमें बड़ी, इसमें छोटी है, 5 और 2 और 5 और 3। इसी तरह और कोई भी नहीं ऐसी कि जो y वाली छोटी हो। तो ये देखें, ये बेटा हमारे पास एक बाइनरी रिलेशन फाइंड हो चुका है इसी L क्रॉस M सेट में से, जिसके अंदर उसने कंडीशन बताई थी कि कैसे हों। उसने बताया एक जो जोड़े हैं आपके पास, पहली रकम को x कहते हुए दूसरी रकम को y कहते हुए, जो y हो वो जिसका छोटा हो और x बड़ा हो, वही वाले उठा के यहाँ बाइनरी रिलेशन में लिख देने हैं। हमने इसमें से ढूंढे, जो हमारे बाइनरी रिलेशन वाले छोटे थे वो सारे लिख दिए हैं, तो ये हमारा आंसर आ गया है। तो बेटा उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी।